नमः शिवाय। ओम पितृदेवाय नमः। श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे अमावस्या व्रत की पावन कथा के बारे में। अमावस्या तिथि पितरों को तृप्त करने, पापों के नाश और जीवन के कष्ट को दूर करने वाली अत्यंत पुण्यदायी तिथि मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से अमावस्या का व्रत और कथा करता है, उसके पितृदोष शांत होते हैं और भगवान शिव एवं विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो आइए मन को शांत करके इस पावन कथा का श्रवण प्रारंभ करें। अमावस्या व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, पितरों को स्मरण करें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल जैसी आपकी श्रद्धा हो रख सकते हैं। शाम को दीप दान करें, गरीब ब्राह्मण या गाय को भोजन दें। अब कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा तो थी ही, पर संतान नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक व्रत किए, परंतु फल नहीं मिला। एक दिन किसी विद्वान ब्राह्मण ने सेठ से कहा, हे सेठ जी, आपके घर में पितृदोष है। आपको अमावस्या का व्रत और पितृ तर्पण करना चाहिए। सेठ ने श्रद्धा से हर अमावस्या को स्नान, उपवास, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन करना शुरू किया। उसने गाय को हरा चारा, गरीबों को भोजन कराया, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया और पितरों की प्रसन्नता के बाद कुछ महीनों बाद सेठ को स्वप्न में अपने पितृ दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारे अमावस्या व्रत से हम प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। कुछ समय बाद भगवान शिव सेठ के घर प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने श्रद्धा से अमावस्या का व्रत किया है, इससे तुम्हारे पितृ तृप्त हुए हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। भगवान शिव के वरदान से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे सेठ के घर अब संतान सुख की प्राप्ति हो गई। इस कथा के अनुसार अमावस्या व्रत से पितृदोष शांत होता है, संतान सुख मिलता है, घर में सुख शांति आती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस प्रकार हे भक्तों, हमने अमावस्या व्रत की पावन कथा सुनी। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से अमावस्या का व्रत करता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि धर्म का प्रचार सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। ओम पितृदेवाय नमः।